फिल्म टीवी स्टेज की मारूफ अदाकारा सिद्रा नूर महंगी तरीन गाड़ियों में घूमती और लग्जरी घर में रहती थी। फिर इनकी जिंदगी में ऐसा क्या वाकया पेश आया कि ये एक किराए के घर में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्या ये सच है? बेड गर्म करो, बिस्तरा गर्म करो, फिर ही काम मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। फिल्म टीवी स्टेज की मारूफ अदाकारा सिद्रा नूर साहिबा को आपने स्क्रीन पर तो देखा होगा। उनका लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन कैसा है, आइए देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए जी, वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आए जी आए, ये है मेरा छोटा सा गरीब खाना। माशाल्लाह, ये गरीब खाना नहीं है, ये अमीर खाना है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आए प्लीज बैठे। बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये बताएं, सिद्रा पैदा कहाँ पे हुई? लाहौर की जमपल है मेरी, अंदरून शहर की पाटी लुवारी की पैदावार है मैं। शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ आपका? शोबिज़ इंडस्ट्री में समझ लें कोई खास प्लान नहीं था, ना मुझे था कि मैं आऊँ। शौक मुझे बहुत था, मुझे बचपन से माधुरी दीक्षित बनने का शौक था। तो मैंने जब बचपन में वो देखा ना 1 2 3 आजा पिया आई बहार अच्छा। मेरे दिल में माधुरी दीक्षित जाग गई। अच्छा। लेकिन कार वाले बड़े सख्त मेरे दाद के खास तौर पे मेरे चचा वगैरह, वो तो डांस की तरफ सोचना दूर है, देख भी नहीं सकते थे। इतनी सख्ती थी हमारे घर में, 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद और यही चलता था हम लोगों के लिए, मतलब बहुत मुश्किल था। तो बड़े मैंने इसके लिए फाइट की है, मतलब हीरोइन बनने के लिए। क्या ये सच है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में कहते हैं कि बेड गर्म करो, बिस्तरा गर्म करो, फिर ही काम मिलेगा? अब तो यही है, होते गर्म किते बगैर गर्म पैसे नहीं लभदे। अच्छा जी। जी हाँ, लड़कियां देखें, लाहौर में जब तक लाहौर के लोग थे, लाहौर थिएटर पता था, थिएटर। जब से बाहर के लोग आए हैं, बाहर की लड़कियां आई हैं, आउट ऑफ सिटीज से आई हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिटीज के मतलब आपके माहौल से बाहर के प्रोड्यूसर्स आए हैं, आपके थिएटर को ना उन लोगों ने बेड़े गर्क कर दिए। जब फहाशी स्टार्ट हुई थी ना, अगर हम उसको तभी रोक लेते ना तो बात इतनी बढ़नी नहीं थी। हमने रोका ही नहीं है, हमने ऊपर नीचे के करके बैन कर दिया, इतने दिन के लिए बैन कर दिया। अनबैन हो जाती हैं लड़कियां, करवा लेंदियां ने, वाकफियता ने। भाई आप यकीन करें कि जब फहाशी स्टार्ट हुई है, वही मेरे सामने स्टार बन के लाहौर के थिएटर्स में काम किया है और सबसे ज्यादा पेमेंटें ली हैं लड़कियों ने। उन लड़कियों ने? जी हाँ। ये तब की बात कर रही हैं जब शर्टें वगैरह उतर जाती थी? जब शर्टें उतर जाती थी तब लाहौर में शर्टें नहीं उतरती थी, लेकिन आउटडोर से इन लड़कियों को लाया जाता था। आज वो स्टार हैं। कितना अरसा हो गया काम करते हुए? माशाल्लाह, हुने दे ते उम्र दा हिसाब ना ला लेना होए, इन्हां नूं ते इन्ने साल हो गए ने। हाँ। बस 2003 च स्टार्ट कीता सी। ते एडा केड़ा काला डांस आया सी जेड़ा सी 15 साल से शुरू कर दिता सी? काला डांस इस तरह आया सी, डांस ते मैं बचपन तो आया सी। अच्छा। मैं ते लुक लुक बालकनियां च डांस करदी सी। मेरे अब्बे ने मैनूं 2-3 बारी कुटिया भी है। मजबूरी क्या थी ये ज्वाइन करने की? मजबूरी बस ये थी कि कार खान दे लाले सन। अब्बा जी उन दिनों गायब होते थे, तो हालात कुछ ऐसे हो गए हुए थे कि बस मेरी माँ बहुत मेहनत करती थी। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम भी किया है। मेरी माँ ने टूटी जूती, फटा हुआ बुरखा, मैंने अपनी माँ को बड़ी, जब से होश संभाला मैंने अपनी अम्मी को काम करते देखा। तो बस थक गई थी, मैं तंग आ गई थी। फिर इसलिए स्टार्ट किया? मैंने कहा हीरोइन तो बनना भाड़ में गया ना। पहले घर का चूल्हा तो चलाओ। पहले मेरे घर का, मेरे भाई छोटे छोटे थे तब, बहुत छोटे छोटे थे। ये छोटे छोटे मेहनतें करते थे बेचारे, कभी किसी फैक्ट्री में, कभी कहीं। तो मैं थक गई थी इनको देख के। मैंने कहा नहीं, अब ये मुझसे बर्दाश्त से बाहर है। काम मिलना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर लड़कियों के लिए। जी हाँ, क्योंकि बड़ी गलत किस्म की डिमांड्स भी होती हैं लड़कियों को। ये पूरी करेंगी तो फिर आपको काम मिलेगा। क्या आपको इजीली मिल गया था काम? अच्छा, ये मेरे लिए बड़ा समझूंगी कि मैं बड़ी लकी रही हूँ इस मामले में, या माँ बाप की दुआएं कि मुझे अच्छे लोगों से अल्लाह ने मिलाया। हमारे बड़े अच्छे मेरे अम्मी के भाई बने हुए थे, मैं उनको मामू कहा करती थी, जफर बलोच साहब थिएटर की दुनिया से वो थे। तो उन लोगों ने ना मुझे ऐसे अचानक मेरे घर आए, मैं सब्जाजार तब रहा करती थी। तो अचानक से आए तो मेरी अम्मी से कहते कि बाजी उठो चलो। अम्मी कहती कि होती फड़ो सिद्रा नूं नाल लेके जाना है किधर, तुहानूं आज सरप्राइज देना है। अच्छा। वो अचानक से मुझे ले गए तमासिल थिएटर में, बड़े बड़ा ये हॉल, दीवारें देख, मैं क्यों खाना खराब कितने आ गया थी।
ये तो हम मतलब देखा करते हैं, सुना करते हैं, यहाँ पर रूबी अनम और फलानी फलानी काम करती है। हाँ। तब ड्रामों का मुझे इतना वो क्रेज नहीं था। मुझे क्योंकि लगता था कि ये मुझे फिल्म्स करने का असल में शौक था। अच्छा। मुझे थिएटर का शौक नहीं था। हाँ। तो वो मुझे ले गए, वहाँ पे ऑडिशन हुआ मेरा, सामने अफजाल अहमद, मैडम चिकोरी और ये सब लोग बैठे हुए, उनके सामने मेरा ऑडिशन हुआ, गाना मैंने किया और सिलेक्ट हो गई। सिद्रा डांस सीखा है या गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। अच्छा। वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती थी। अम्मी को शौक था कि मैं सिंगर बनूं। अच्छा। लेकिन मुझे शौक था कि मैं डांसर प्लस एक्टर मैं बनना है, तो मैंने सीखा नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा माँ से ही सीखा था। अच्छा, पहला ड्रामा कौन सा था और उस ड्रामे के कितने पैसे मिले थे? पहला ड्रामा मेरा था तमासील थिएटर में, घुघरू गिरा शरीफों में। अफजाल अहमद साहब का ड्रामा था, इरफान खोसर साहब उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। बहुत बड़ी कास्ट थी और मुझे मुआवजा उसका तब मेरे ख्याल में जब मेरी पेमेंट बड़ी थी तो 7,000 हुआ था। अच्छा। तो तब मैं 5 से 6,000 लेती हूँ। ये तब की बात है, 2003 की बात जी, है। 2003 की बात है। और हमारे लिए वो 7,000 भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे ये था कि पैसे चाहे कम है, मुझे ये था कि मैंने यहाँ पे हीरोइन बनना है। अच्छा। मैंने स्टार बन के जाना है यहाँ से। मुझे पैसों की परवाह नहीं होती थी, सच्ची जो बात है। मुझे क्लैप की परवाह होती थी कि मुझे क्लैप कितनी बड़ी आएगी। तो बस मेरी परफॉर्मेंस में ध्यान होता था। मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा मेहनत थी मुझ पर, ख़ासतौर पर मेरे ड्रेसेस। सारी रात मेरी अम्मी ने अकेले बैठ के मोती टांका लगाना करना, खुद ही सिलाई करती थी, खुद ही। अम्मी देखती थी फलानी स्टार ने ये पहना, अम्मी ने रात को खुद ही बनाना। लोग गलत भी कहते होंगे बाज दफा डांसर और तवाइफ और दूसरे भी गलत गलत नामों से पुकारते होंगे, गुस्सा आता? मैं डेली, जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है। लेकिन मैंने गुस्सा भी आता है। गुस्सा नहीं, सिर्फ दुख होता है कि, और मैं फिर इग्नोर इसलिए कर देती हूँ कि इनको तो हमारे अंदर के हालात का तो पता ही नहीं है। ओब्वियसली तवाइफ अगर इस्तेमाल करे, इससे बड़े बड़े लोग लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, तो बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बर्दाश्त भी किसी किसी में होती है। मेरी फैमिली में मेरे दादा, मेरे इनमें से कोई आया, वो मैं आई हूँ, और बड़ा मैं लड़ के आई हूँ, इस फैमिली से हट के आई हूँ कि कहते थे मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो फिर जब इस तरह के लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो वो बड़ा हर्ट करता है कि भाई अब इनको क्या पता हमारा ख़ानदान कौन था, हम कौन है, हमारे बाप दादा कौन है। तो हम कुछ मैं ज़्यादातर, हालांकि मुझे शौक तो था हीरोइन बनने का, लेकिन ना मेरे पे जिम्मेदारी ना बहुत। एक ड्रामे में कितने पैसे मिलते हैं आजकल? तो मतलब देख लें, लाहौर में है 2 से 3 लाख भी लड़की ले रही है, लाख भी ले रही है, 1.5 लाख भी ले रही है। न्यू आने वाली लड़कियां? न्यू आने वाली लड़कियां तो कुछ भी नहीं ले रही, वो तो दे रही हैं पैसे है, यानी कि कपड़े भी अपने खुद से पहनती हैं, ड्रेसेस भी खुद ही। उनको फर्ज ये होता है कि हमारे यहाँ पे रेट्स बढ़ जाए, सीधी सी बात है। रेट्स मतलब पैसे कमाने ने उन्होंने बात छाया। अच्छा। डांसर जी नाइट फंक्शंस करती हैं, मतलब यहाँ पर जैसे एक एक दिन की पार्टीज होती हैं, ठीक है, फिल पार्टी हो गई और डांस की पार्टी हो गई, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे इवेंट्स होते हैं। आपने भी कभी किए? पार्टीज तो हम अपने कोलीग्स के साथ बहुत ज्यादा करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, जैसे आपस में हमारे थिएटर। वो गेट टुगेदर एक अलग चीज है, वो तो हम अपने कोलीग्स के साथ तो करते ही हैं। लाइक किसी ने आपको पैसे दे के बाउंड किया और इनवाइट किया हो, जैसे शादी का फंक्शन हो गया। शादी के हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं, वो कंपनी के प्रोग्राम्स होते थे असल में। जैसे इधर किसी बड़े 5 स्टार होटल में हो गया, या किसी शादी का हो गया, इस तरह के तो हमने बहुत ज़्यादा किए हैं, और ये सभी करते हैं। बोल्ड ड्रेसेस में भी किए हैं? नहीं, बोल्ड ड्रेसेस मैंने सूट ही नहीं करता। पार्टीज की हैं हम लोग, शादी के फंक्शंस भी किए हैं, लेकिन अपने ड्रेसेस में। वैसे अगर एक नाइट की अगर पार्टी अटेंड की है शादी की, तो कितने पैसे मिलते थे उसके? अच्छे मिल जाते हैं, 4 लाख में मिल जाता, 5 लाख में मिल जाता, 3 लाख में मिल जाता। शादी के फंक्शन पे भी इतने पैसे मिलते हैं? बहुत 10-10 लाख में होते हैं। लेकिन अगर हम फिक्स पे जाते हैं तो वो फिर इतना ही होता है कि आपके साथ टीम है, आपके साथ म्यूजिशियंस हैं, आपने सबको देना। स्टार्टिंग में मैंने यूके के टूर्स किए, मैंने दुबई के, इधर उधर जहाँ भी मैं गई हूँ, हमें बड़ा अच्छा मुआवजा मिलता रहा है। मुझे पाकिस्तान में, कराची में मैंने शो किया था, और मैंने कराची की, मैं वाहिद वो फनकारा थी जिसने म्यूजिकल नाइट शो मेरे नाम पे था, और मैंने 8 लाख तब लिया था, आज से 15 साल पहले। ओह जी हाँ। सिद्रा पंजाबी है या पठान है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी हो? तो फिर पश्तो फिल्मों में क्या लेने गई आप? पश्तो फिल्म में मेरा काम था, मैं कहती मैंने तो बंगाली फिल्म च बुलाने मौतें भी जाती। पश्तो मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, और देखे मुझे काम के सर पे लेके गए, और जितना मुझे पश्तो वालों ने इज्जत दी है ना,
मेरे ख्याल में ये अगर मेरी थोड़ी कदर पंजाबी कर लेंगे ना तो पंजाब दे विच ना फिल्म स्टार सुपरस्टार में होंगी। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में आपको कितने पैसे मिलते हैं? मेरे जितने पैसे किसी ने भी नहीं कमाए पश्तो में, अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी की थी। अच्छा थी। जी हाँ, काफ़ी अरसा हो गया। तो फिर जैसे कि हम लोगों की शादियां कामयाब ही नहीं होती, अक्सर लोग कहते हैं। मैंने किसी अमीर बंदे से शादी नहीं की थी, ठीक है, एक सिंपल आदमी से शादी की थी जो मतलब मिडिल क्लास का बंदा था। इसलिए शादी की थी कि यार ये ख्याल करेगा, प्यार करेगा, एहसास करेगा और अपनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार होगा। तो वो बस जब एक औरत यही चाहती, देखें मैं कमाती खुद हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा कमाया, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मेरे जितना पैसा, मेरे जितनी शोहरत किसी ने नहीं देखी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर लड़की खुद कमाने वाली है ना तो उसको एक मर्द वो चाहिए जो मर्द हो, जिन्होंने कहते हैं मर्द, और मर्द नहीं जड़ा आजकल सारे बने फिर देने। तो मर्द वो हो, औरत को रखने वाला हो, इज्जत देने वाला हो। बस सच्ची बात बताऊं कि आज सोचती हूँ कि काश मेरे दिल में वो शौक आते ना कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। और दूसरी ये बात है कि मुझे लगता है कि औरत जब फील्ड में आ जाती है तो उसने बस अकेले ही सरवाइव करना है, उसके साथ कोई नहीं है। सॉरी, हमें जब छोड़ने पे भी आते हैं ना तो बुरा भला कह के छोड़ देते हैं। कीड़े निकाल के, कीड़े भी वो निकालते हैं जो वो खुद ही ढूंढ लेते हैं, जो शायद हम में हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोगों की शादियां कामयाब नहीं होती। कितनी देर हो गई अलादगी को? बहुत टाइम हो गया, काफी अरसा हो गया। कोई बच्चे वगैरह भी? हाँ, मेरी बेटी अभी यहाँ आपने देखी होगी, माशाल्लाह से। तो बेटी है, खैर से। तालीम कहाँ तक हासिल की है? तालीम बस जिम्मेदारी जल्दी पड़ गई सर पे, तो मैं तालीम हासिल नहीं इतनी कर सकी। लेकिन जितना पढ़ लिख लेती हूँ एवे के लोगों दियां हरकतां पढ़ लैनी है, मैं चलाकियां पढ़ लैनी है। स्कूल की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल की है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख़ानदान ने, मेरी ख़ास तौर पर फूफो ने, मेरी बड़ी फूफो थी, वो माशाल्लाह नमाज कुरान बच्चों को पढ़ाती थी। तो उन्हीं से मैंने नमाज सीखी, उन्हीं से मैंने कुरान पाक माशाल्लाह से कंप्लीट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेईमान नहीं, ईमानदार हूँ और काफर नहीं है भाई। असी ठीक है, शोबिज़ है, दुनियादारी है, कर रहे हैं जो जिम्मेदारियां पड़ गई हैं, लेकिन ये कि हम अपने दीन को नहीं भूले हुए। नमाज भी पढ़ते हैं, वो कहते साहिब तेरी बंदियां मंदियां कि चंगियां। तो फिर उदे ही असी लोगों को की समझ नहीं गया कि लोगों को दसी असी चंगे हैं कि मंदे। कोई अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया बताएं जो बड़ा ही दर्दनाक हो और आप कहती हो कि यार अल्लाह करे ये ना दोबारा हो मेरी जिंदगी में कभी। मेरी वालदा, काश हमारे बस में होता कि मैं मेरी वालदा ना जाती। मेरी वालदा के साथ मेरी ऐसी बॉन्डिंग थी कि वो मेरी दोस्त थी। मैं दुआ करती हूँ कि आपसे पहले मैं मरूं, मैं ना होऊंगी, मैं आपको मरता नहीं देख सकती। फिर जब वक्त आया, मैंने अम्मी को देखा, मैंने अम्मी को जाते देखा और मैं स्टक थी। मुझे समझ नहीं आ रही मुझे ये जा रही है और इसने अब कभी नहीं नजर आना। तो ये वो वाकया, मैं कहती हूँ किसी की जिंदगी में ऐसा वाकया ना। ये दर्द जो है ना, ये सारी जिंदगी का दर्द है, यही सच्ची मोहब्बत है, यही सच्चा रिश्ता है, इसके अलावा और कोई नहीं। जिंदगी से कोई शिकवा? जिंदगी से शिकवा ये है कि इंसान को अपने आप पे गिले शिकवे तब होते हैं, अपनी गलतियों के एहसास होते हैं कि यार ऐ जिंदगी तो मैंने हुन जाके समझ आई। पहले ही समझ आ जाती थोड़ी सी, अब क्यों समझ आ रही है? और जब समझ आनी शुरू होती है ना, तब जिंदगी खत्म हो रही होती है। कोई ऐसी ख्वाहिश बाकी रह गई हो कि यार ये अब पूरी हो जानी चाहिए? जिंदगी में ख्वाहिश यही है कि बस अपनी बेटी के लिए कुछ करूं और उसको अपने पैरों पे खड़ा देखूं, उसको कामयाब देखूं। क्या बेटी को भी इस फील्ड में लेकर आएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपकी जगह कोई और होता मैं लड़ पड़ती इस बात पे। मेरी कोशिश है कि यहाँ वो डॉक्टर बने, यहाँ वो फौज में जाए। अच्छा सिद्रा, ये जो नई आने वाली लड़कियां हैं, इनको क्या मशवरा देंगी कि क्या आना चाहिए फील्ड में? अगर आएंगी तो किस तरीके से ये कामयाब होंगी? मैं इन्हें मशवरा देंगी चुप करके घर बैठियां और जिथे बैठियां हो। हमें देख के ये ना सीखें कि जी की तो लाइफ बड़ी अच्छी है, ये कर रहे हैं, ये याशियां कर रहे हैं। भाई ये बहुत आसान नहीं है। कहते ने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हमने बहुत कुछ खोया है। मैं मानती हूँ कि इस वक्त जो हालात है
इस टाइम भुख हर घर दे विच सीधी सी बात है। सीधी सी बात। लड़कियां बेचारी यही सोचती हैं कि चलो मैं अगर पढ़ी लिखी नहीं हूँ या कोई जॉब नहीं कर सकती तो मैं जी शोबिज़ में आ जाऊँ, ये आसान रास्ता है। ये आसान रास्ता नहीं है। लड़की के लिए काम करना किसी भी जगह पे ना आसान नहीं है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो, चाहे वो शोबिज़ हो, चाहे वो कोई सी भी आप फील्ड लगा ले, बहुत मुश्किल है। बहुत सोच समझ के लड़कियां खासतौर पे अपने लिए कदम उठाएं। सिद्रा जी इंसान है, हर इंसान को बेशक वो लड़की हो या लड़का हो एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आपको जिंदगी में कितनी दफा हुआ? बस जो ठुड्डा जिधरों पैंदा अगली दफा फिर तैयार हो जाते हैं। एवं दो कुरी होया है। ऐसी वो मैं कहती हूँ प्यास है कि इंसान ना भरता नहीं है, क्योंकि जब आप टूटते हैं ना आप कह तो देते हैं कि नहीं यार हुन नहीं, बस छी मैं हुन नहीं, आज नहीं तो वो, लेकिन एक अंदर वो चाहत जो एक अधूरापन है वो रह जाता है। वो इंसान कहते हैं कि नहीं यार एक साथी होना चाहिए, एक होना चाहिए, कोई एक मुखलिस साथी इंसान। अभी मौजूदा कोई है कि नहीं? माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह नहीं, कोई लेवल हो मेरे यहाँ से नहीं। अगर आपको मतलब कोई प्रपोज करे तो मतलब कैसा होना चाहिए? प्रपोज तो रोज करते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि प्यार करने वाला हो, एहसास भी हो, हाँ। और एक जिम्मेदार मर्द हो। ठीक है, तो इस तरह का मेरा आइडियल है। अच्छा टिकटॉक भी यूज करती हैं? जब टिकटॉक नया नया आया था ऐप, म्यूजिकली के नाम से वो तब आया था, सबसे पहले डाउनलोड मैंने किया था। मुझे अच्छी तरह याद है। तो तब पता भी नहीं होता था इसको पे क्या होना है। तो फिर ये करते करते अब हर जगह पे टिकटॉक ही हो रही है। सारी मतलब यूट्यूबर भी आप? यूट्यूबर भी बन जाऊंगी। अच्छा, बनेगी? जी हाँ, बंदा लभ रही है कि सोशल मीडिया के हवाले ना सानू ऐसा बंदा मिल जाए जरा मैनेज करे मेरे सारे कामों को, समझ रहे हैं? वैसे गाड़ी कौन सी रखी हुई है? गाड़ी मैंने बेच दी है। आजकल मैं या अल्लाह वाली गड्डी रखी हुई है। जुगते भी आती हैं आपको? थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी बहुत के मतलब पाइया डेढ़ पाइया आती है कितनी? जिन्हीं को गला करे उन्हीं को आप कर दी थी। ये क्या ड्रिप पड़ी हुई है? नहीं, तुहानू की लगता है मैं किसी का खून पी रही हूँ? इस इंडस्ट्री से और ड्रामों से क्या अर्न किया टोटल, और क्या अचीवमेंट जो है वो अभी तक हासिल कर चुकी हैं? उससे क्या क्या बनाया? घर, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, क्या क्या बनाया? मेरा सवाल तुसी कर लिया। मैंने सब गवा दिया है। मैंने कहा ना, मैंने कमाया बहुत, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया। घर भी बनाया था, प्लॉट भी थे, गाड़ियाँ भी थी, मैंने सब गवा दी है। और मैं कहने में नहीं झिझकूंगी कि मैंने अपनी फैमिली के लिए गवा दी है। मैंने किसी को बाहर नहीं खिलाया, मैंने किसी मर्द को, किसी बंदे को नहीं खिलाया। मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में, मेरे भाइयों पे बड़े मामलात बन गए थे, उनको उनके चक्कर में बस मैंने गवा दी है। आज मेरा घर अपना नहीं है, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं एक किराए के घर में रह रही हूँ, इसीलिए बैंक बैलेंस मेरा नहीं है। मैंने दिल से काम लिया। शायद मुझे सियासत नहीं आती करनी, मैं इसलिए शायद उस तरह से इन नहीं हूँ शोबिज़ में। मुझे सियासत नहीं आती, मुझे चालबाजियाँ नहीं आती, मुझे चलाकियाँ नहीं आती। अभी ये जिस घर में रह रही हैं ये तो अच्छा खासा लेविश घर है, तो लग्जरी घर है, इसका तो रेंट भी अच्छा खासा होगा। जी हाँ, ये मैंने पोर्शन लिया हुआ है, ये पूरा घर नहीं मैंने लिया हुआ, क्योंकि पूरा घर का रेंट में अफोर्ड ही नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।